मनुष्य का जीवन उसके विचारों से बनता है और यही बात भगवान गौतम बुद्ध बार बार समझाते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए अपने मन को शुद्ध, शांत और करुणामय बनाना ही सच्चा धर्म है। वे कहते हैं कि क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है, क्योंकि नफरत से कभी समाप्त नहीं होती, वो केवल प्रेम से समाप्त होती है। ये सनातन सत्य है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो हजारों युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी महान होता है, क्योंकि बाहरी विजय अस्थायी है लेकिन आत्म विजय शाश्वत है। बुद्ध का संदेश है कि जीवन में दुख है, परंतु दुख का कारण भी है और उसका समाधान भी है। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को पहचान लेते हैं तब हम दुख के मूल को समझ लेते हैं। वे सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण ही जीवन है, न बीता हुआ कल हमारे हाथ में है और न आने वाला कल। इसीलिए जो इस क्षण को सजगता से जीता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है। बुद्ध का कहना है कि मन ही सब कुछ है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो संसार स्वयं नियंत्रित हो जाता है, और यदि मन भटक जाए तो सुख भी दुख में बदल जाता है। वे बताते हैं कि लोभ, मोह और अहंकार मनुष्य के 3 बड़े शत्रु हैं जो आत्मा को अंधकार में ले जाते हैं। इसलिए संयम, संतोष और विनम्रता ही प्रकाश का मार्ग है। बुद्ध के अनुसार सच्चा धर्म मंदिरों और कर्मकांडों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार, वाणी और विचारों की पवित्रता में है। वे कहते हैं कि हजारों दीपक एक दीपक से जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी प्रकार ज्ञान और प्रेम बांटने से घटते नहीं बल्कि बढ़ते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को देखने में समय गंवाता है वो अपनी उन्नति से दूर हो जाता है। इसलिए पहले स्वयं को सुधारो, संसार अपने आप सुधरता दिखाई देगा। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन अनित्य है, हर चीज बदलती है, इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझना चाहिए। वे कहते हैं कि धैर्य सबसे बड़ा तप है, क्योंकि अधीर व्यक्ति अपने ही क्रोध में चलता है और धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों को अवसर में बदल देता है। बुद्ध का संदेश है कि सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए, चाहे वो मार्ग कठिन ही क्यों ना हो। वे समझाते हैं कि यदि तुम अपनी वाणी पर नियंत्रण रख सको तो आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कठोर शब्द तीर की तरह होते हैं जो निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। बुद्ध का ये भी कहना है कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है, सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है और सबसे बड़ा संबंध विश्वास है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने कर्मों के प्रति सजग रहे, क्योंकि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो आज मिले या कल। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, न अधिक भोग न अधिक त्याग, बल्कि संतुलन ही सच्चा सुख है। वे कहते हैं कि अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है और ज्ञान वो दीपक है जो इस अंधकार को दूर करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर करुणा का विकास करता है वो संसार को बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि करुणा ही मानवता की जड़ है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि भय से मुक्ति केवल समझ से मिलती है, और समझ तभी आती है जब मन शांत हो। वे कहते हैं कि यदि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य। इस प्रकार बुद्ध के अनमोल विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक अवसर है, स्वयं को जानने का, दूसरों की सेवा करने का और सच्चे आनंद को पाने का। बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान है, उसी दिन उसके जागरण की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अज्ञान ही वो जाल है जिसमें मनुष्य अपने ही भ्रमों में फंस जाता है। वे बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो क्षणभंगुर है, इसलिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक आसक्ति अंततः दुख का कारण बनती है। बुद्ध का संदेश है कि करुणा केवल दूसरों पर दया करना नहीं बल्कि उनके दुख को अपना समझना है। जब हृदय में करुणा जागती है तो अहंकार अपने आप समाप्त होने लगता है। वे कहते हैं कि यदि कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम शांत रहो तो उसका अपमान उसी के पास लौट जाता है, क्योंकि प्रतिक्रिया ही उस अपमान को शक्ति देती है। बुद्ध सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण साधना है जागरूकता। चलते समय चलने का ज्ञान, बोलते समय बोलने का ज्ञान और सोचते समय सोचने का ज्ञान, यही सच्ची ध्यान की अवस्था है। वे बताते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं, इसलिए किसी को छोटा या बड़ा समझना अज्ञानता है। बुद्ध का मार्ग 8 अंगों वाला मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी,
सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और यही मार्ग दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। वे कहते हैं कि यदि तुम दीपक बनना चाहते हो तो पहले स्वयं जलना सीखो। त्याग और अनुशासन के बिना प्रकाश संभव नहीं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन में जितना अधिक हम दूसरों को दोष देते हैं, उतना ही हम अपने विकास को रोकते हैं। इसलिए आत्मनिरीक्षण ही सच्चा ज्ञान है। वे कहते हैं कि क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन उससे पहले वो तुम्हें ही जलाता है। बुद्ध का संदेश है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। और मन की शांति तब मिलती है जब इच्छाएं सीमित हों। वे बताते हैं कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो जन्मा है वो एक दिन अवश्य नष्ट होगा, परंतु जो सत्य को जान लेता है वो जन्म और मृत्यु के भय से परे हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम किसी को बदलना चाहते हो तो पहले स्वयं बदलो, क्योंकि तुम्हारा आचरण ही सबसे बड़ी शिक्षा है। वे सिखाते हैं कि दान केवल धन का नहीं, बल्कि समय, ज्ञान और प्रेम का भी होता है, और यही दान सबसे श्रेष्ठ है। अंततः बुद्ध का सार यही है कि मनुष्य अपने भीतर के दीपक को जलाए, अपने मन को शुद्ध करे, करुणा को विकसित करे और संतुलित जीवन जिए, क्योंकि यही मार्ग उसे दुख से मुक्ति और निर्वाण की ओर ले जाता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक संघर्ष बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रहे विचारों, इच्छाओं और भय से होता है। और जब तक वह अपने मन को समझ नहीं लेता, तब तक वह शांति की खोज में भटकता रहता है। वे सिखाते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं, बल्कि हर क्षण अपने भीतर उठते भावों को देखना है, बिना उन्हें दबाए, बिना उनसे भागे, केवल साक्षी बनकर। जब मनुष्य अपने क्रोध को देखता है तो वह समझता है कि वह स्थायी नहीं है। जब वह अपने दुख को देखता है तो उसे पता चलता है कि वह भी बदलने वाला है। और जब वह अपने सुख को देखता है तो उसे ज्ञात होता है कि वह भी क्षणिक है। यही अनित्यता का सत्य है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाता है, वह भविष्य को बदल सकता है, क्योंकि आज का हर विचार कल की वास्तविकता बनता है। वे समझाते हैं कि संसार में कोई भी घटना अचानक नहीं होती, हर परिणाम के पीछे कारण होता है और हर कारण के पीछे कोई कर्म। इसलिए सजगता से किया गया कर्म ही जीवन को सही दिशा देता है। बुद्ध का ये भी संदेश है कि मन को नियंत्रित करने के लिए उसे दबाना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए, क्योंकि दबाया हुआ मन और अधिक उग्र हो जाता है, जबकि समझा हुआ मन शांत हो जाता है। वे कहते हैं कि यदि तुम किसी से घृणा करते हो तो तुम उसी से बंध जाते हो, और यदि तुम क्षमा कर देते हो तो तुम स्वयं मुक्त हो जाते हो। बुद्ध सिखाते हैं कि सच्चा तप शरीर को कष्ट देने में नहीं, बल्कि अपने अहंकार को छोड़ने में है, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो हमें सत्य से अलग करती है। वे बताते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को पा लेता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे डिगा नहीं सकती। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गहरे सागर की गहराई शांत रहती है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि धन, प्रतिष्ठा और शक्ति क्षणिक है, परंतु चरित्र और करुणा अमर है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए दीपक बनता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि विरोध केवल दुख को बढ़ाता है और स्वीकार ही मुक्ति का द्वार खोलता है। बुद्ध ये भी समझाते हैं कि भय तब तक रहता है जब तक अज्ञान है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, भय स्वयं मिट जाता है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार से लड़ने के लिए बाहरी हथियारों की आवश्यकता नहीं, बल्कि जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि जागरूकता ही वह प्रकाश है जो हर भ्रम को दूर कर देता है। बुद्ध सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम अपेक्षा से मुक्त होता है। जहां अपेक्षा है वहां निराशा है, और जहां निराशा है वहां दुख है। इसलिए प्रेम को स्वतंत्र रहने दो, उसे किसी बंधन में मत बांधो। वे कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हो तो सेवा का मार्ग अपनाओ, क्योंकि जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीता है। अंततः बुद्ध का अंतिम संदेश निर्वाण की ओर संकेत करता है। निर्वाण कोई दूर का स्वर्ग नहीं, बल्कि मन की वह अवस्था है जहां इच्छा, द्वेष और मोह समाप्त हो जाते हैं, जहां मन पूर्णतः शांत हो जाता है और आत्मा प्रकाश से भर जाती है। जब मनुष्य इस अवस्था को पा लेता है, तब उसे न किसी से ईर्ष्या रहती है, न किसी से भय, न किसी से विरोध।
वह केवल करुणा, शांति और प्रेम का स्रोत बन जाता है। और यही बुद्ध के अनमोल विचारों का सार है कि अपने भीतर के दीपक को जलाओ, अपने कर्मों को शुद्ध करो और जागरूकता के मार्ग पर चलते हुए स्वयं को जानो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। भगवान गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश मनुष्य को केवल ज्ञान की ओर नहीं बल्कि पूर्ण जागरण की ओर ले जाता है, जहां जीवन का हर क्षण सजगता, करुणा और संतुलन से भरा होता है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर के भ्रम को पहचान लेता है, तब उसे ये समझ आने लगता है कि वह स्वयं अपने दुखों का निर्माता भी है और अपने सुखों का सृजनकर्ता भी। बुद्ध सिखाते हैं कि जागरण कोई चमत्कार नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास का परिणाम है। जैसे बूंद बूंद गिरता जल पत्थर को भी घिस देता है, वैसे ही प्रतिदिन की छोटी छोटी सजगताएं मन को निर्मल बना देती हैं। वे बताते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी अधिकार में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण में है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करता है वह जीवन भर प्रतीक्षा करता रहता है, पर जो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को बदल देता है उसके लिए हर परिस्थिति साधना बन जाती है। बुद्ध कहते हैं कि संसार एक दर्पण है, तुम जो भीतर रखते हो वही बाहर दिखाई देता है। यदि मन में क्रोध है तो हर ओर विरोध दिखेगा, यदि मन में प्रेम है तो हर ओर अवसर दिखेंगे। वे समझाते हैं कि लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता, वह जितना पाता है उससे अधिक चाहता है और इसी अंतहीन चाह में उसका जीवन बीत जाता है। इसलिए संतोष को अपनाओ, क्योंकि संतोष ही आंतरिक समृद्धि है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से प्रसन्न होता है उसका हृदय विस्तृत हो जाता है, और जिसका हृदय विस्तृत है वही वास्तव में स्वतंत्र है। वे सिखाते हैं कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं बल्कि मन की स्थिरता है। जब मन स्थिर हो जाता है तब विचार स्वयं शांत होने लगते हैं और सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। बुद्ध बताते हैं कि यदि तुम्हें अंधकार से डर लगता है तो दीपक जलाओ, और यदि जीवन में भ्रम है तो ज्ञान प्राप्त करो। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, प्रयास करने से सब कुछ बदल सकता है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे ही निर्णयों और कर्मों का परिणाम है। बुद्ध का मार्ग हमें ये सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयाँ बाधा नहीं बल्कि अवसर हैं। धैर्य सीखने का अवसर, क्षमा सीखने का अवसर और स्वयं को जानने का अवसर। वे बताते हैं कि सच्चा त्याग संसार छोड़ने में नहीं बल्कि आसक्ति छोड़ने में है। जब मनुष्य अपेक्षाओं और अहंकार को छोड़ देता है तब उसका हृदय हल्का हो जाता है और वह सहज आनंद का अनुभव करता है। बुद्ध का ये भी संदेश है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। जैसे दीपक की लौ बुझने के बाद भी प्रकाश का प्रभाव बना रहता है, वैसे ही जागरूक जीवन का प्रभाव संसार में बना रहता है। वे सिखाते हैं कि अपने भीतर करुणा का ऐसा स्रोत विकसित करो जो परिस्थिति पर निर्भर ना हो। यदि कोई तुम्हें समझे या ना समझे, सम्मान दे या ना दे, तुम्हारा प्रेम और धैर्य स्थिर रहना चाहिए। अंततः बुद्ध का मार्ग हमें यह अनुभव कराता है कि निर्वाण कोई दूर की मंजिल नहीं बल्कि मन की वही अवस्था है जहां इच्छा शांत हो जाती है, द्वेष समाप्त हो जाता है और अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। वहां केवल शांति है, केवल जागरूकता है और केवल प्रेम है। जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। उसका जीवन एक जीवित संदेश बन जाता है, और वही बुद्ध के अनमोल विचारों का चरम सार है कि अपने भीतर के दीपक को स्वयं जलाओ, अपने मन को अपना गुरु बनाओ और करुणा, सत्य तथा संतुलन के मार्ग पर चलते हुए ऐसा जीवन जियो जो न केवल तुम्हें बल्कि संपूर्ण जगत को प्रकाश दे। भगवान गौतम बुद्ध का अंतिम और अत्यंत गहरा संदेश यही है कि अप दीपो भवा, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो, क्योंकि जब तक मनुष्य बाहरी सहारों पर निर्भर रहता है तब तक उसका विश्वास डगमगाता रहता है। पर जिस क्षण वह अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है उसी क्षण उसकी यात्रा स्थिर हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आती है। जैसे सोने को तपाकर ही शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभवों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। और जो व्यक्ति इस अग्नि से डरता नहीं बल्कि उसे साधना बना लेता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। वे समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका जागरूक मन है, क्योंकि धन, यश और संबंध समय के साथ बदल सकते हैं, परंतु जागरूकता का प्रकाश जीवन भर साथ रहता है। जब मनुष्य अपने भीतर के विचारों को देखना सीख जाता है तब वह समझ जाता है कि हर भावना आती है और चली जाती है, इसलिए किसी भी भावना को अपनी पहचान मत बनाओ।
बुद्ध का यह भी संदेश है कि क्षमा वह शक्ति है जो हृदय को हल्का करती है। जो व्यक्ति क्षमा कर देता है वह अपने ही बंधनों को तोड़ देता है, और जो द्वेष पालता है वह स्वयं को कैद कर लेता है। वे कहते हैं कि करुणा केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। चलते समय करुणा, बोलते समय करुणा, निर्णय लेते समय करुणा, क्योंकि जब करुणा जीवन का आधार बनती है तब अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं बचता। बुद्ध सिखाते हैं कि संसार में परिवर्तन अवश्यंभावी है, इसलिए परिवर्तन से लड़ो मत, उसे समझो और उसके साथ बहो। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों से टकराकर रुकती नहीं बल्कि नया रास्ता बना लेती है, वैसे ही जागरूक व्यक्ति भी परिस्थितियों से हारता नहीं बल्कि उनसे सीखता है। वे बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी सीमाओं को तोड़ने में नहीं बल्कि भीतर की इच्छाओं को संतुलित करने में है। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती है, और इच्छाएं जितनी शांत होती हैं उतनी ही शांति गहरी होती जाती है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि हर दिन को अंतिम दिन की तरह सजग होकर जियो, क्योंकि मृत्यु अनिश्चित है, परंतु सजग जीवन अमर प्रभाव छोड़ता है। जो व्यक्ति हर क्षण को जागरूकता से जीता है उसका जीवन एक संदेश बन जाता है। वे कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि संसार बदल जाए तो पहले अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि विचार ही शब्द बनते हैं, शब्द ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य बन जाते हैं। बुद्ध का ये भी कहना है कि सच्चा साधक वही है जो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि स्वयं को सुधार कर उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि आचरण से बड़ा कोई उपदेश नहीं होता। वे सिखाते हैं कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब उसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे स्थिर जल में आकाश साफ दिखाई देता है, और जब मन अशांत होता है तब सत्य भी विकृत प्रतीत होता है। अंततः बुद्ध का सार यही है कि जीवन को बोझ मत समझो, इसे एक अवसर समझो, स्वयं को जानने का, अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने का और करुणा के माध्यम से संसार को थोड़ा बेहतर बनाने का। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वह धीरे धीरे भय, क्रोध और मोह से मुक्त हो जाता है। उसका हृदय विस्तृत हो जाता है और उसकी उपस्थिति ही शांति का स्रोत बन जाती है। और यही बुद्ध के अनमोल विचारों की पराकाष्ठा है कि स्वयं में जागो, स्वयं को पहचानो और अपने प्रकाश से संसार को प्रकाशित करो।